हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों को जो प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है उसका यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कि क्रिएट ग्रुप, मतलब जिससे कि आप टेस्ट का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप कंप्लीट क्लास को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें इस वीडियो में प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज के बारे में समझाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले एडमिन लॉगिन में जाना है। जैसा कि मैं पहुंच गया हूँ एडमिन लॉगिन में। तो यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम दिखाएगा, तो आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके में शो कर रहा होगा टेस्ट का। तो टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर ऑप्शन आ जाता है क्रिएट टेस्ट ग्रुप। तो यहाँ से आपको ग्रुप क्रिएट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। बट मैं फिर भी आपको एक नया टेस्ट ग्रुप की आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम इसको एसएससी के नाम से क्रिएट करते हैं। ये ग्रुप हमने एसएससी के नाम से क्रिएट किया। सबमिट जैसे ही करूंगा सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है और कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एसएससी करके आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक रहता है ऐड सिंगल स्टूडेंट, किसी अगर आप सिंगल स्टूडेंट को आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स जो कि आपके क्लास में ऑलरेडी आपने ऐड कर रखे हैं उनको भी आप अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल होता है। और यदि कुछ एडिट करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपके पास एक्सेस के लिए दी जाती हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ किसी स्टूडेंट को मैं अलॉट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए नंबर टाइप कर दिया। ये मैंने नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद उसकी वैलिडिटी आप क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो बात आती है। तो आप अगर 1 महीने की प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो 1 महीने की भी आप प्रोवाइड करा करके सबमिट जस्ट जैसे ही करेंगे सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको वापस वहां पर जाना है तो टेस्ट क्रिएट में आ गए। अब आपने देखिए आपने सिंगल स्टूडेंट को ऐड कर दिया। अब मान लीजिए मुझे पूरी कंप्लीट क्लास उसी में ऐड करनी है। अब मैंने कंप्लीट क्लास के लिए पहले सबसे पहले क्लास सेलेक्ट किया। मैंने मान लीजिए ये मैंने क्लास है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें ये स्टूडेंट ऐड है, सिर्फ यही स्टूडेंट ऐड है इस क्लास में, इसलिए मुझे ये दिखा रहा है। अब मान लीजिए किसी क्लास में ज्यादा हो सकते हैं, किसी क्लास में कम होंगे। जैसे इसमें आप देख लीजिए 2 स्टूडेंट हैं तो इसमें ऑलरेडी उनका पूरा नाम दिखाएगा। आपको सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। आप अगर दोनों को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो दोनों में टिक रहने दीजिए, अदरवाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी ऑप्शन आपके पास आता है आप कितने टाइम तक के लिए इनको वैलिडिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो मैंने मान लीजिए इसमें अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लिया। अब अनलिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करता हूँ सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। अब इसमें आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम ये सारी चीजें देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐड हैं। तो व्यू स्टूडेंट लिस्ट में आप चल जाइए। देखिए जैसा कि मैंने ये नाम जो है मैंने टेस्ट के तौर पे ये ऐड किया है और ये दोनों नाम मैंने पूरा क्लास से उठाया है। तो आपने ये इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इसमें डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप डिलीट कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पाएगा वो चीजों को। अब यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन आता है। आप अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम भी ग्रुप का चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहला पैनल हो जाता है आपका एडमिन पैनल। अब टीचर्स पैनल की तरफ से आता है कि जब टेस्ट क्रिएट करना रहता है तो टीचर सब टेस्ट कैसे क्रिएट करे। अब मान लीजिए आपने ये ग्रुप तो बना दिया। अब उसके बाद अगर आप ही एज अ टीचर ऐड हैं तो आपको भी यहाँ लॉगिन में जाने के बाद टीचर लॉगिन करना है। जब आपका टीचर लॉगिन कुछ इस तरीके से पैनल ओपन हो जाता है, टीचर पैनल ओपन हो जाता है, तो वहां पर आप देखिए टेस्ट का ऑप्शन आपको शो होता है। तो टेस्ट का ऑप्शन शो होता है, उससे उसके लिए सबसे पहली बात ये आती है कि आप टेस्ट ऐड करते हैं। तो ऐड टेस्ट का ऑप्शन पे आप सबसे पहले क्लिक करना पड़ता है आपको। उसके बाद बात आती है कि ग्रुप जो आपके एडमिन ने आपको प्रोवाइड किया है, कि मान लीजिए एसएससी आपको पढ़ाना है, एसएससी का आपको टेस्ट देना है। तो एसएससी टीचर्स ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टाइटल जो भी आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अभी मैंने एसएससी ही रख रहा हूँ। तो एसएससी मैंने डाल दिया। अब उसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहता हूं तो मैंने मान लीजिए ये डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब टोटल नंबर ऑफ
क्वेश्चंस कितने हैं आप दे रहे हैं, वो चीजें टीचर्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया। अब इसका ड्यूरेशन मैं कितना देना चाहता हूँ। अब 5 क्वेश्चन का है तो मैंने 10 मिनट ले लिया। इन मिनट्स आप देख सकते हैं, जो टाइम आप यहाँ पर लिखेंगे वो मिनट्स में रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने आप देना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने इसको 20 कर दिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मान लीजिए मैंने 10 कर दिया। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स ईच के अलावा हिसाब से। अब कैलकुलेटर अलाउड या नहीं, आप अगर अलाउ करना चाहते हैं, जानते हैं आप कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के एंड पे मोबाइल पे जब वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर कैलकुलेटर उनको ऑटोमेटिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है। तो अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो करने का भी ऑप्शन है। मैंने यस कर दिया मान लीजिए सैंपल के तौर पे। अब क्वेश्चन का सोर्स कैसा है, आप कैसा देना चाहते हैं, सीरियल वाइज जैसा आप दे रहे हैं या रैंडम, तो मैंने रैंडम सेलेक्ट कर लिया। अब टेस्ट अटेम्प्ट आप कितना देना चाह रहे हैं, एक बच्चे को आप सिंगल टेस्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं या मल्टीपल अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। अब मैं मान लेता हूं मैं मल्टीपल अटेम्प्ट दे देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद टेस्ट एक्टिवेटेड, आप टेस्ट एक्टिवेट करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो यस सबसे पहली बात। अब उसके बाद आप वैलिडिटी जो आपने पहले भी सेलेक्ट कर रखी है, उसके अलावा यहाँ पे भी वैलिडिटी आती है कि ये जो टेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है इसकी भी आप टाइम ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये टेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में किसी बच्चे को देना है, तो आप यहाँ जा करके मंथ, डेट और ईयर डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम का भी ऑप्शन है, मैं आपको पूरा एक बार फिल अप करके दिखा देता हूँ। मान लेता हूं मैं अक्टूबर 16 को मैं प्रोवाइड कराना चाह रहा हूं टेस्ट, और टेस्ट का टाइमिंग मैं मान लेता हूं अगर आप देखें तो 9 से 10। ठीक है, तो 9 मैंने सेलेक्ट कर लिया, 00। उसके बाद मैंने एएम मॉर्निंग टाइम में मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने बाहर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देखिए आपको 10th 10वां महीना अक्टूबर 16 2020 9 बजे सुबह, मॉर्निंग में 9 बजे। अब यहाँ पर आप एक्सपायर डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 16 को देना है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। आप अगर बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं तो आप उसको नहीं भी दे सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको प्रोवाइड करना ही करना है। आप इसको आपने तय कर दिया, आप वैलिडिटी अगर टिल डिसाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सेव हो चुका है। अब उसके बाद आपको जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको दिखता है कि आपने जो ये अभी क्रिएट किया, आपको एसएससी दिख गया, टेस्ट का नाम इंजीनियरिंग मैथमेटिक न्यूमेरिकल। ओके, तो अब इसके बाद टेस्ट ग्रुप का नाम आ गया है, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने रहेंगे, ड्यूरेशन इतना रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स इतने रहेंगे, कैलकुलेटर आपने अलाउ किया है, ये सारी चीजें आपको दिख जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है सर कि यहाँ पर ऐड क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चंस ऐड करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, तो अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपने क्वेश्चंस कर लिया ऐड। अब क्वेश्चन के टाइप आपको सेलेक्ट करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आप दे रहे हैं या न्यूमेरिकल दे रहे हैं, तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप अगर सेक्शन ऐड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तो ऐड सेक्शन मैंने मान लीजिए कर लिया, एसएससी ही मैंने इसको एज अ सेक्शन ऐड कर लिया है, ये ऐड हो चुका है। अब उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ क्वेश्चन के लिए, ऐड क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिर यहाँ पर सेक्शन जो अभी मैंने क्रिएट किया है एसएससी वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाता है क्वेश्चन ऐड करने का। तो अब क्वेश्चन ऐड करने के लिए मान लीजिए आपने कोई वर्ड फाइल आपने क्रिएट कर रखी है, वर्ड फाइल आपके पास है, तो आप वर्ड फाइल भी आप उससे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर ला करके मैंने पेस्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो मैं पूरा बैक करके आपको यहाँ से दिखाता हूँ, इनर स्लाइडर इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन, मैंने वहाँ से वर्ड फाइल है मेरे पास, उससे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिमिलर अब उसका ऑप्शंस भी जो भी हैं उसके ऑप्शंस भी मैंने कॉपी किया और
यहाँ पर ऑप्शन ए में ला करके पेस्ट कर दिया। उसका जो ऑप्शन बी है, बी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। सेम प्रोसेस है मेरे साथ कि मैंने ऑप्शन सी को भी कॉपी कर लिया, उसके बाद ऑप्शन सी को भी मैंने पेस्ट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से ऑप्शंस आपको कॉपी करने हैं और जो आपके टीचर्स पैनल है जहाँ पे आपका ऑप्शंस आता है वहां पर आपने ऑप्शंस डाल दिए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मान लीजिए इसका सी है। अगर मैंने सी सेलेक्ट कर दिया है तो स्टूडेंट्स को इसका आंसर सी ही सेलेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर इमेज फाइल अटैच करने का ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है तो आप लोग उसका इमेज निकाल लीजिए, क्वेश्चन को आप इमेज फॉर्म में अटैच कर दीजिए और जो सॉल्यूशन रहता है, मान लीजिए किसी इसका आंसर आप आंसर कुछ सॉल्व करके सॉल्यूशन के रूप में बच्चों को शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन शो करने का भी ऑप्शन स्टूडेंट पैनल पर दिख जाता है कि अगर उस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर सही है तो क्यों सही हुआ, उसका सॉल्यूशन आपको पूरा यहाँ पर दिख जाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास उसके बाद जो ऑप्शन आ जाते हैं कि माइनस मार्किंग अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। टेक्स्ट सॉल्यूशन अगर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं टाइप करके। वीडियो सॉल्यूशन अगर आपके पास कोई वीडियो लिंक है यूट्यूब की तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बच्चा डायरेक्टली वीडियो यूट्यूब पे जा करके देख सकता है। और माइनस मार्किंग के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं कितना माइनस मार्किंग देना चाहते हैं। अगर उस क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसमें माइनस मार्किंग मैंने मान लीजिए 1 मार्क्स की कर दी और प्लस मार्क्स अगर मैं करना चाहूँ तो वो तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मैंने ऐड कर दिया। अब मैं जैसे ही सेव करूंगा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कुछ मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, सिग्मा, गामा, पाई, इस तरीके के जो सिंबल्स रहते हैं वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर आप उसको टाइप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप उस क्वेश्चन को आप इमेज फॉर्म में यहाँ से अटैच कर सकते हैं। आपने मान लीजिए उसका क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है और उसके बाद जो इमेज फाइल है जिसमें आपने उसका ड्रॉ, मान लीजिए यदि कोई फिगर है उसका, आपने उसको इमेज के फॉर्म में क्रिएट कर रखा है और उसी में आपने उसका ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर लिया है। मान लीजिए उसके ऑप्शंस में कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे कि पाई आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार के अगर कुछ सिंबल्स रहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसी में आपने इमेज जो बनाई है, जो ड्रॉ बनाया है, उसमें आपने ABCD करके उसके ऑप्शंस भी आपको वहां पर अटैच कर देना है। मान लीजिए मैंने ये इमेज ऐड कर रखी है, मैंने उसको ऐड कर दिया, उसमें मैंने इमेज भी थी क्वेश्चन के रूप में और उसके बाद में जो ऑप्शंस थे ABCD करके मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब वही मुझे यहाँ पर करना है कि मैंने ऑप्शंस उसका ए सेलेक्ट कर लिया, बी सेलेक्ट कर लिया, सी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डी सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो भी ऑप्शंस करेक्ट हैं अब मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए बी सही है तो मैंने बी सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कुछ इमेज वाइज, मतलब जो उसका सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको ड्रॉ करके इमेज के फॉर्म में प्रोवाइड कराना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ से प्रोवाइड करा सकता हूँ। यदि आपको कुछ यूट्यूब लिंक्स, अगर आपने यूट्यूब पे उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं तो आप यूट्यूब लिंक भी उसका आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और सिमिलरली जैसा कि हमने पहले भी किया था कि माइनस मार्किंग उस इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए, जैसा कि हमने 1 मेंशन किया था और प्लस मार्किंग 2, ये हमने पहले भी कर रखा था। तो कुछ इस प्रकार से आपने चेक किया। यहाँ पर सेक्शन मैंने ऐड नहीं किया था, एक बार आप उसको चेक कर लेंगे कि कहीं पर कुछ चीजें छूट तो नहीं गई। अब मैंने जैसे ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, अब मैंने इसको जस्ट सेव किया और मेरा एक क्वेश्चन और जो कि मैथमेटिकल बेस्ड अगर क्वेश्चंस रहते हैं तो वहां पर ऐड हो जाते हैं। अब इसमें जो तीसरा पार्ट आता है कि आपको अगर न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन करने हैं तो आप यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन का ऑप्शन है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें आपको करना सिर्फ यही है कि यहाँ पर आपने सेक्शन सेलेक्ट किया, क्वेश्चन, यदि आपके पास अगर क्वेश्चंस
टाइप्ड हैं, नॉर्मल हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। अदरवाइज अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो भी टाइप नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेम जैसा कि मैंने पहले भी आपको मैथमेटिकल में जो मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल सिंबल्स उसमें ऐड नहीं होते हैं, तो आपको उसको भी इमेज फॉर्म में उस क्वेश्चन को क्रिएट कर लेना है। आपने क्रिएट कर लिया और उसको आपको अटैच कर देना है। मान लीजिए ये मैंने कर दिया। अब उसका जो आंसर रहता है, मान लीजिए अगर उसका आंसर 4.5 है, तो यदि कोई भी स्टूडेंट उसका आंसर 4 से लेकर के आंसर टू 5 तक कुछ भी एंटर करता है, तो उसका आंसर सही होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप उसको वहां पर मेंशन कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। सेम आपको ऐसे ही करना है। आपने आंसर दे दिया, उसके बाद इमेज सॉल्यूशन, अगर आप कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं टेक्स्ट वाइज, और यूट्यूब लिंक आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, सारी चीजें सेम है। आपको माइनस मार्किंग के लिए आपको यहाँ पे 1 डालना है, और यहाँ पर मैंने जैसे कि 2 डाल दिया, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सारी चीजें सेम है, बट ये जो छोटी सी प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, जिसको आप अगर देखेंगे तो और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और बस जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन यही है, नेक्स्ट प्रोसेस कि आपको सेव करना है। तो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड हो चुका है अब स्टूडेंट पैनल के लिए। अब स्टूडेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इजीली दे पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से टेस्ट सीरीज आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की यदि परेशानी होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8448444149 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।